बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आ गया वो शाहकार था जिसका इंतज़ार। आप क्यों होते हैं परेशान डबल टोन से, या आप क्यों होते हैं परेशान पिगमेंटेशन से या डल स्किन से, या आप कहते हैं कि डिस्कलरेशन हो गई है, तो आप लोगों ने अब भरपूर फ़ायदा उठाना है। गर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो नहीं स्टार्ट हुई हैं, लेकिन वो फ्रूट्स आ गए हैं मार्केट के अंदर कि जिनसे हम अपने अंदर भी निखार सकते हैं और अपना एक्सटर्नल भी निखार सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ों का। इसलिए मैंने कहा है कि आ गया वो शाहकार था जिसका इंतज़ार, कि हम अपना अंदर भी क्लीन करेंगे और बाहर भी क्लीन करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका आप ये कहें कि इसके छिलके से, इसके बीज, इसका गुद्दा, हर एक चीज़ फ़ायदेमंद है। वो क्या चीज़ है जनाब? वो है खरबूजा, ठीक है। खरबूजा, इसका छिलका, इसका बहुत फ़ायदा है। किसी दिन कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखाऊं। हमने बचपन में देखा था एक पाउडर होता था, दूध गर्म करते थे, दूध गर्म करने के बाद ना उसके बाद फिर उसके अंदर डाल दिया जाता था एक पाउडर। वो क्या होता था समझ नहीं आती थी। अब पता चला है, थोड़े से बड़े हुए, खैर उसी वक्त पता चल गया था। अगर दूध की बलाई एक बार उतार ली, फिर दूध गाढ़ा करना और बलाई उतारनी, उसके अंदर जो फैट रह गई है तो ठीक है, फिर आप खरबूजे के छिलके का पाउडर डाल दें उसके अंदर, ठीक है। छिलका सुखाए, छिलका इतना फ़ायदेमंद है। वैसे छिलका, अगर आप खरबूजे का मौसम चला गया, किडनी में पेन है, आपको खुदा ना खास्ता पेशाब में जलन हो रही है, तो जो खरबूजा है इसका छिलका जो ड्राई किया हुआ होता है, तो आप उसका पाउडर मिक्स करें और एक गिलास पानी के अंदर पी जाएं, वही फ़ायदा देगा जो खरबूजा देगा। अपने गुर्दों को साफ़ करें, अपने जिगर को साफ़ करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने एक्सटर्नल को साफ़ करने के लिए पहले इंटरनल की हम सफाई करेंगे। तो एक खरबूजा, आप जब तक मौसम है ना, एक खरबूजा डेली खा लिया करें, इंशाल्लाह आपका अंदर क्लीन हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको शाहकार कहा है, क्योंकि ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके बीज, इसका छिलका, इसकी बेल के पत्ते, हर चीज़ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी लेके आऊँ, बेल भी पत्ते भी, फिर उनका मैं बताऊँ उनका क्या फ़ायदा है। आज क्योंकि हमने बात करनी है जो हमारी स्किन ड्राई होने के बाद ना थोड़ी सी आप कहें कि सैगी हो जाती है। ड्राई जब होती है ना स्किन के अंदर से, जब मॉइस्चर जो ख़त्म हो जाता है तो स्किन सैगी हो जाती है, स्किन लटक जाती है थोड़ी सी। आप कहें कि जिस तरह खींच के छोड़ देना किसी चीज़ को। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी शफा बख्श एक जेल रखी है कि जिसको आप, होती बहुत ही माइनर सी है, लेकिन वो इतनी माइनर सी जो होती है आपके बड़े बड़े ट्रीटमेंट को टक्कर दे सकती है। इतनी कमाल की चीज़ है। इसको मैं स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ में मैं आप लोगों से बात भी करती हूँ। खरबूजा कोई भी साइज़ का हो, ठीक है, एक खरबूजा एटलीस्ट ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। देखिए इसके अंदर जेल कौन सी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो ऐसे देखिए ना, ये देखिए एक काश बस निकाल ली मैंने, और ये भी मैंने पूरी नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है। ऐसे ये देखिए, ये निकाल ली, बिस्मिल्लाह। हम बचपन में खरबूजा बनाया करते थे ना खिलौनों में, तो ऐसे उसकी एक काश जो है वो हम काटा करते थे। अच्छा, जो जेल की मैंने बात की है, वो जेल इसकी ये वाली है, ठीक है, ये वाली जेल है। हमें बस थोड़ी सी ही चाहिए, लेकिन हमें अपने फेस के लिए चाहिए, अपने हाथों के लिए चाहिए। तो हम खरबूजा जब काटते हैं तो ये है कि हम एक खरबूजे के निकाल लें। निकालने के बाद कुछ खरबूजे ऐसे होते हैं, खरबूजे को दवाई समझ के खाएं, बहुत बड़ी मेडिसिन है ये। तो आपने करना क्या है कि इस खरबूजे के ये वाला जो पार्ट है, ये एक वो कुदरती जेल है कि जो आपकी सैगी स्किन को सही करेगी, जो हमारे पोर्स को मिनिमाइज करेगी और स्किन को ब्राइट करेगी। आप यकीन माने, आप आजमाएंगे तो पता चलेगा ना। हम तो सिर्फ इसको खाते थे। जब हमने इसको लगाना शुरू किया, जब मैंने इसको पढ़ा, जब इसको रिसर्च किया और जब मैंने इसके फ़ायदे देखे, फिर मेरी तो आदत है कि मैं आप लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट ज़रूर करती हूँ, तजर्बात मुख्तलिफ़ लोगों पे ज़रूर करवाती हूँ कि ये लगा के देखें। इसका सिर्फ मेरे लिए ही फ़ायदा है कि आपको भी इसका फ़ायदा हो रहा है। जेंट्स पे, बच्चों पे, ओल्ड एजेस जितने भी हैं, सब पे मैं अब करवाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मेरी स्किन पे सूट नहीं करती, तो 8, 10, 20, 15, 20 जगह पे और ट्राई करवाते हैं। भाई मेरे साथ ऐसा मसला है कि आप लोगों के साथ भी है। जब उसके मुस्बत रिज़ल्ट मिलते हैं तो फिर आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके आती हूँ। चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाली जो जेल है, आपने ये जो लाइट देखें, अब जैसे जैसे मैं उतार रही हूँ वैसे वैसे इसका पानी भी निकल रहा है और आपको नज़र भी आ रहा है। ये मैं हाथ से उतार के दिखाऊं, ये देखें, ये ठीक हो गया। ये देखिए, ये येलो कलर इसका बच गया और ये वाला उतर गया है। अब हमने करना क्या है
इसको देखिए, अब ये अकेला आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं ना खरबूजे की काश मुंह पे मला करें। असल में ये जेल जो है ये काम करती है। गुदे का भी अलग से बनता है मास्क, वो हेयर मास्क बनता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिस्मिल्लाह, इसमें हाथ का काम होगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ये हाथ के साथ इसको मैश कर लिया। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो तो थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा देखना, ये देखें, ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो थोड़ा सा, ठीक है। इतना सा जाहिर सी बात है, हाफ़ टी स्पून बनाइए। तो इसके अंदर मैंने डालना है तकरीबन 1 टीस्पून अरके गुलाब। ठीक हो गया, अरके गुलाब हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए अरके गुलाब जो है वो 1 टीस्पून डाल दिया, तो ये एक सही लिक्विड बन गया। ठीक हो गया, या तो एज इट इज़ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने सैगी स्किन का भी इलाज करना है, तो इसलिए अगर आपने सिर्फ स्किन ब्राइट करनी है तो आप वो इतना सा निकालें, पूरे फेस के लिए इनफ है, ठीक है। तो ये डाल दिया। फिर मैंने डालना है इसके अंदर हनी, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा। और जो अरके गुलाब है, अगर खुदा ना खास्ता आपकी स्किन ड्राई है या पैच लगाने से आपको इरिटेशन हो रही, तो जो अरके गुलाब होता है ना, वो हमारे पीएच को बैलेंस करता है, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्ट जो होती हैं या हमारी रेमेडी होती है उसको, और हमारी स्किन की भी पीएच जो होती है उसको बैलेंस करता है। तो आपने क्या करना है, 1/2 टीस्पून ले लेना है हनी। हनी क्या करेगा, हमारी स्किन को ब्राइट भी करता है और हाइड्रेट भी करता है। ठीक हो गया, ये 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ले लिया है हनी। ये देखिए ये हनी चला गया 1/2 टीस्पून। ठीक हो गया, हनी चला गया। अब मैंने क्या किया, ये एक सीरम टाइप बना लिया। मैं इसको सीरम ही कहूँगी, एक सीरम टाइप बन गया है। हाथ में मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये आप पूरे खरबूजे का बनाए ना, तो इसी रेशो से बढ़ा लीजिएगा और इसको ज़्यादा भी करके आप रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपने इस तरह करना है। मैं अपने हाथ पे अब डाल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से, लेकिन फिर इसका मैं एक और टोटका भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को मेरे हाथों पे ना कलर नज़र आ रहा होगा, देख लें। अब ये चूड़ियाँ पहनी हैं, चूड़ियों का सारा कलर उतर गया जैसे मैंने हैंड वॉश किया। तो इंशाल्लाह इसको साफ़ करने का टोटका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ये देखें, ऐसे ये एक सीरम टाइप बन गया आपका। तो लेकिन ये सीरम आपकी स्किन के ऊपर स्टे नहीं करेगा। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो करना है वो ये करना है कि थोड़ा सा आपने लेना है बेसन हस्बे ज़रूरत, ठीक है, कि इतना सा कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखिए, ये मैंने इधर ही अपनी हथेली के ऊपर, अपने हाथ के अंदर ही इसको कर लिया है। हल्का सा ऐसा थिक कर लिया है कि ये फेस के ऊपर स्टे करे, ठीक है। इस बेसन की जगह आप ड्राई मिल्क ले सकते हैं, कोई भी, अच्छा, ठीक है। ये देखिए, अब इसको ये इस तरीके की एक पेस्ट बन गई है। आपने इसको लगा लेना है अपने फेस के ऊपर। फेस के ऊपर लगाने के बाद, क्योंकि इसके अंदर मैंने डाला है हनी, तो हनी एक्सट्रीम ड्राई आपके जो भी फेस पैक है, हाथों पे लगाया है आपने कोई पैक, पाँव पे लगाया है आपने, जहाँ भी लगाया, वो एक्सट्रीम ड्राई नहीं होने देता हनी, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग उसके अंदर रहती है, हाइड्रेशन उसके अंदर रहती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से लगा लेना। लगाने के बाद मिनिमम टाइम वही 30 मिनट एटलीस्ट, इतना तो टाइम होना चाहिए। मैक्सिमम आप 45 मिनट कर लें। 45 मिनट करने के बाद फिर आप वेट हैंड के साथ या शावर करें अरके गुलाब के साथ ही, और फिर इसका मसाज करें। मसाज करने के बाद सिंपल पानी से वॉश करें। इंशाल्लाह आपको किसी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं होगी इसके बाद। बट ये है कि आप अपनी स्किन को, अगर एक्सट्रीम ड्राई है, क्योंकि मैंने सैगी स्किन का इलाज किया है तो इसलिए ओपन पोर्स का इलाज किया है, पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, इससे ब्राइटनेस आएगी। तो आपने करना ये है कि आपने थोड़ा सा अरके गुलाब लेके मसाज किया, मसाज करने के बाद वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ठंडे पानी से आपने फेस वॉश कर लेना है, ठीक है। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद अगर तो आपके पास मक्खन है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ मक्खन नहीं है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके पास लोशन है, वेज़लीन है, आपके पास कोई ऑयल है, आप कोई भी लें और वेट स्किन के ऊपर, इस पर पानी टपक रहा होता है ना जैसे, तो आपने उसके साथ मसाज करना है। फेस पे अच्छे तरीके से मसाज करना है, हाथों पे मसाज करना है। आपने अगर कहीं जाना है तो इंस्टेंट आप देखिए आपके फेस पे एकदम से ग्लो आएगा। इंस्टेंट ग्लो के लिए ये है, पूरी गर्मियाँ मैंने बताया ना कि अंदर भी झाड़ू लगाएं, जितना डर्ट, जितनी पोल्यूशन जो हमारे अंदर जमा हुआ है सब निकाल दें अंदर से, ठीक है। अपने आप को आप डिटॉक्सीफाई करें। डिटॉक्सीफाई करने का बेहतरीन ज़रिया है ये। और अपनी स्किन पे जब आप अंदर से डिटॉक्सीफाई होंगे, जब आपकी स्किन, आपका इंटरनल अंदर से अच्छा होगा तो एक्सटर्नल डेफिनेटली खूबसूरत नज़र आएगा। और ज़रा सी ये मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा शानदार, चमकदार हमारी स्किन एकदम से ब्राइट होगी, एकदम से नज़र आएगी, 14वीं के चांद की तरह चमकेगी। नईमा आपा ऑफिशियल आप
आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को ये बात कहती हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। सम टाइम मैं कमेंट्स जो है वो पढ़ देती हूँ, सम टाइम सारे कमेंट्स के अंदर एक चीज़ को मैं सम अप कर देती हूँ। कुछ मेरे भाइयों के क्वेश्चन, एक भाई ने मुझे कहा था पिछली वीडियो में कि आप जो कहवे बता रही हैं आपा, उनसे ना जलन होती। नहीं, जलन नहीं होती है। आप एक्सेस किसी भी चीज़ की, चाहे आप पानी इस्तेमाल करें, पानी की भी एक्सेस जो है वो अच्छी नहीं होती। आप सिर्फ कहवे को 2 टाइम इस्तेमाल करें, पुदीने का इस्तेमाल करें उसके अंदर, तो इंशाल्लाह जलन तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। देखें, अदरक जो है मैं आप लोगों को ऑप्शन देती हूँ, अदरक या दालचीनी दोनों में से एक इस्तेमाल किया करें। ठंडे इलाके हैं ना जो, क्योंकि दुनिया भर में वीडियोस देखी जा रही, तो वो बेशक दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, हमसाया ममालिक, जहाँ भी हमारा जो मौसम है वो हमारे एक ही जैसे हैं, तो मौसम के हिसाब से मैं बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे गर्मियों का मौसम आ गया तो बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी अच्छी ड्रिंक, प्रीमिक्स और आपको रिफ़्रेश करने वाली ड्रिंक्स सब कुछ आने वाला है नईमा आपा ऑफिशियल में, ठीक है। इसको अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।